अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ सिखा सकता तो वो ये होती कि कभी भी अपने आप को एवरेज होने पर सेटल मत करना। तुम कोई भी स्किल सीख सकते हो, कोई भी लेवल तक जा सकते हो, लेकिन तब जब तुम डिसाइड कर लो कि मैं अपनी कैपेसिटी से कम पर रुकने वाला नहीं। ज़्यादातर लोग बीच का गेम खेलते हैं, सेफ रहना, रिस्क ना लेना, लोग क्या कहेंगे ये सोचना। क्यों? क्योंकि फेलियर का डर होता है। फेलियर का मतलब होता है रिजेक्शन, कि मैं इनफ नहीं हूँ। और सबसे बड़ा डर यही है कि अगर मैं इनफ नहीं हुआ तो क्या मुझे प्यार मिलेगा। सच ये है कि हम सबको डर लगता है, तुम्हें भी लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन फ़र्क ये नहीं कि किसको डर लगता है। फर्क ये है कि डर के बाद तुम क्या करते हो। क्या तुम पीछे हट जाते हो या तुम उस डर को फ्यूल बना देते हो। डिसअपॉइंटमेंट हर किसी को मिलता है। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, स्टार्टअप बंद हो गया, रिलेशनशिप टूट गया, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, ये सब आएगा। सवाल ये है कि क्या ये तुम्हें तोड़ देगा या ये तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बना देगा। डिसअपॉइंटमेंट दो रास्ते देता है। एक, तुम डाउट में चले जाओ कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, तुम बोलो ठीक है अब मैं और सीरियस हो जाऊंगा। अगर तुम डिसअपॉइंटमेंट को ड्राइव बना दो तो तुम जीतोगे, अगर तुम उसे हेजिटेशन बना दो तो तुम हारोगे। लाइफ कोई टाइम पास गेम नहीं है। ये उनके लिए नहीं है जो सिर्फ बोलते हैं काश, ये उनके लिए है जो बोलते हैं अब बस। डर और फेथ दोनों पावरफुल हैं, दोनों तुम्हारी इमेजिनेशन से आते हैं। फ्यूचर किसी को नहीं पता, लेकिन तुम्हारा दिमाग खुद ही नेगेटिव स्टोरीज बनाता रहेगा कि याद है पिछली बार फेल हुआ था, अगर फिर से लोग हंसेंगे तो। ये इमेजिनेशन अनकंट्रोल्ड है। जैसे घास में गंदी झाड़ियां अपने आप उग जाती हैं, तुम्हें उन्हें लगाने की जरूरत नहीं। दिमाग सर्वाइवल मोड में रहता है, सेफ रहना चाहता है, रिस्क से बचना चाहता है। फेथ क्या है? फेथ का मतलब है इमेजिनेशन को डायरेक्शन देना। तुम डिसाइड करो कि मैं अपने आप को जीतते हुए देखूंगा, बार बार देखूंगा, जब तक अंदर सर्टेनिटी ना बन जाए। सर्टेनिटी एक्शन को जन्म देती है, एक्शन से स्किल आता है, स्किल से रिजल्ट आता है, रिजल्ट से कॉन्फिडेंस। ये पॉजिटिव लूप है, लेकिन शुरू तुम्हें ही करना पड़ेगा। कोई और तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल नहीं करेगा। अगर तुमने कंट्रोल नहीं लिया तो तुम्हारा फियर ले लेगा। एक लाइन खींचो, डिसाइड करो कि तुम कौन हो। अगर तुम सिर्फ स्किल्स सीखने आए हो तो ठीक है, स्किल्स मिल जाएगी, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होती है, जब तुम खुद को सिर्फ जॉब करने वाला नहीं बल्कि क्रिएटर देखते हो, जब तुम समझते हो कि बिजनेस हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, सब पैटर्न्स पर चल रहे हैं और सबसे बड़ा पैटर्न तुम खुद हो। तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा स्टैंडर्ड। बिजनेस हो या करियर, ग्रोथ कंपलसरी है। अगर तुम ग्रो नहीं कर रहे तो कोई और ग्रो कर रहा है और वो तुम्हें रिप्लेस कर देगा। ये सच है, इसलिए प्रोग्रेस ही हैप्पीनेस है। अगर तुम अभी परफेक्ट नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम इंप्रूव कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे। जिम जाकर 1 किलो वेट कम हुआ तो खुशी, सैलरी थोड़ी सी बढ़ी तो खुशी, रिलेशनशिप में पहली बार ऑनेस्टली बात की तो खुशी। तुम रिजल्ट से ज्यादा प्रोग्रेस से खुश होते हो। लाइफ में प्लेटो नाम की कोई चीज नहीं, या तो तुम ग्रो कर रहे हो या तुम गिर रहे हो। बिजनेस ग्रो करेगा या बंद होगा, रिलेशनशिप इंप्रूव होगा या ठंडा पड़ेगा, तुम्हारा बॉडी फिट होगा या अनहेल्दी, बीच का कुछ नहीं। और बिजनेस एक मिरर है, तुरंत फीडबैक देता है, प्रॉफिट या लॉस, कस्टमर खुश या नाराज। ये पेनफुल होता है लेकिन पावरफुल होता है, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम कहाँ खड़े हो। ज्यादातर लोग मेजरेबल चीजों से डरते हैं कि इनकम मत पूछो, वेट मत बोलो, रिजल्ट मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते और नंबर ईगो को हर्ट करते हैं। इसलिए लोग ऐसे एरियाज चूज करते हैं जहां मेजरमेंट ना हो। जैसे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, ये कैसे मेजर करोगे? नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेस, करियर, हेल्थ, ये सब मेजर होते हैं और यही ग्रोथ का फील्ड है। यही तुम्हें असली फीडबैक मिलेगा। अगर तुम इस अरीना में आए हो तो हाफ हार्टेड मत रहना। ये गेम रियल है, यहाँ एक्सक्यूजेज नहीं चलते, यहाँ रिजल्ट बोलता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि पैटर्न्स अनलिमिटेड नहीं होते, सीखने पड़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो चैलेंजेस बड़े होते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस भी बड़े होते हैं। तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ती है और वही ग्रोथ का मजा है। अगर तुम जहां हो वहीं अटके हुए हो तो रीजन बाहर नहीं अंदर है। कंफर्ट जोन ये हर किसी का अलग होता है। कोई 30,000 पर कंफर्टेबल है, कोई 3 लाख पर, कोई सिर्फ फैमिली को खुश रखने में कंफर्टेबल है। लेकिन अगर तुम नेक्स्ट लेवल पे चाहते हो जाना तो कंफर्ट को तोड़ना पड़ेगा। सिर्फ होप से कुछ नहीं होता कि देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेटजी नहीं है तो स्टडी करो, समझो, मास्टर करो। शुरू में लगता है कि मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, मैं ही सेल्स करूंगा, मैं ही डिजाइन करूंगा, मैं ही कोडिंग करूंगा। जब छोटा स्केल होता है चल जाता है, लेकिन जब ग्रो करना होता है तो सिस्टम बनाना पड़ता है, लोगों पर ट्रस्ट करना पड़ता है। तुम सबसे इंपॉर्टेंट नहीं हो, तुम सिस्टम का पार्ट हो। अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए डिसाइड करो कि क्या ये तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा है या ये तुम्हारी मिशन है। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं। अगर तुम सिर्फ पैसा के लिए आए हो तो पहली प्रॉब्लम में ही टूट जाओगे, लेकिन अगर तुम्हें काम से प्यार है, पर्पस है, तो तुम टिकोगे। डिसअपॉइंटमेंट आएगा पर तुम रुकोगे नहीं। साइकोलॉजी तुम्हारा मीटर है। रोज पूछो 0 से 10 तक मेरी सर्टेनिटी कितनी है। अगर 5 से 6 है तो काम करो अपने स्टेट पर, वरना जो एक्शन लोगे वीक होगा। वीक एक्शन से वीक रिजल्ट मिलेगा, फिर कॉन्फिडेंस और कम। ये नेगेटिव लूप है, इससे बाहर निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहुत लोगों के अंदर पैसे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे लोगों की सर्विस अच्छी है लेकिन ज्यादा पैसा लेना गलत है, ऐसा वो सोचते हैं। फिर वो अंडर चार्ज करते हैं, खुद स्ट्रगल करते हैं, टीम को रिस्क में डालते हैं। ये क्लैरिटी की कमी है। पैसा गलत नहीं है, पैसा एक मेजरमेंट
कंटेंट है वैल्यू का। अगर तुम वैल्यू क्रिएट करते हो तो पैसा लेना गलत कैसे है? इनर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करो, वरना तुम खुद ही अपनी ग्रोथ रोक दोगे। करेज का मतलब डर का एब्सेंस नहीं है, बल्कि डर के साथ एक्शन लेना है। तुम्हें फिर भी डर लगेगा, लोग फिर भी जज करेंगे, शायद तुम फिर भी फेल हो जाओ, लेकिन अगर मिशन क्लियर है तो तुम रुकोगे नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मैनेजर टाइप नहीं हो तो पार्टनर लाओ। हर कंपनी को आर्टिस्ट चाहिए, हर कंपनी को लीडर चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। लाइफ एक रिंग है, जैसे पहलवान अखाड़ा में उतरता है तो उसे पता है कि चोट लगेगी, लेकिन फिर भी वो जाता है क्योंकि उसका इरादा क्लियर है। तुम भी डिसाइड करो, हाफ लाइफ नहीं जीनी, सेफ खेलना बंद करो, लाइन खींचो, कहो कि मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। पेन आएगा, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मिशन नहीं छोड़ूंगा। जब ये स्टेट आती है तब इंसान को रोकना मुश्किल हो जाता है, और यही सबसे जरूरी चीज है जो तुम्हें सीखनी है। अब एक और गहरी बात, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। मोटिवेशन मूड पर चलती है, जबकि डिसिप्लिन डिसीजन पर। तुम्हारा मूड हर दिन समान नहीं रहेगा, कभी एनर्जी हाई होगी तो कभी बिल्कुल जीरो। लेकिन अगर तुमने अपने लिए रूल्स बना लिए तो मूड इररिलेवेंट हो जाता है। जैसे अलार्म बजता है और तुम उठ जाते हो, सोचना नहीं पड़ता, बस उठना होता है। लाइफ को सिंपल बनाना पड़ता है, क्लियर हैबिट्स, फिक्स्ड रूटीन, कम ड्रामा, ज्यादा एग्जीक्यूशन। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें शेप करता है। अगर तुम्हारा फोन तुम्हारा बॉस बन गया तो तुम्हारा फोकस खत्म। सुबह उठते ही रील्स, रात को सोने से पहले रील्स, बीच में कंपैरिजन, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कौन फॉरेन ट्रिप पर गया, किसने नई कार ली, ये सब तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। तुम अपनी रेस भूल जाते हो। तुम्हें कॉन्शियसली अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करना पड़ेगा कि कौन से लोगों के साथ बैठना है, कौन से कंटेंट कंज्यूम करना है, कौन से कन्वर्सेशंस अवॉइड करनी है। क्लैरिटी बिना साइलेंस के नहीं आती। तुम्हारा दिमाग हमेशा शोर से भरा रहता है, घर का प्रेशर, करियर का कंफ्यूजन, रिलेशनशिप का टेंशन, सोशल मीडिया का ओवरलोड। अगर तुम खुद के साथ 20 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकते तो तुम खुद को कैसे समझोगे? हर दिन थोड़ा टाइम बिना फोन के बैठो, लिखो, सोचो, अपने आप से टफ क्वेश्चंस पूछो कि मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ, मैं किस चीज से भाग रहा हूँ। ये अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वही ग्रोथ है। एक और चीज समझो, डिले ग्रेटिफिकेशन। तुरंत प्लेजर चाहना छोड़ो। अभी नेटफ्लिक्स देखना आसान है, अभी जंक फूड खाना आसान है, अभी कंप्लेन करना आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट तब आता है जब तुम शॉर्ट टर्म कंफर्ट को कंट्रोल करते हो। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी डेली छोटी चॉइसेस से बनता है। लोग ड्रामेटिक चेंज चाहते हैं, रियलिटी बोरिंग होती है। रोज वही काम रिपीट करना, रोज इंप्रूव करना, रोज अपने एक्सक्यूज पकड़ना। तुम अपने स्टैंडर्ड्स के लेवल तक ही जीते हो। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड है कि चलता है तो लाइफ भी चलता है मिलेगी। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड है कि बेस्ट देना है तो तुम्हारा एक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होगा। स्टैंडर्ड कोई बाहर से सेट नहीं करता, तुम खुद सेट करते हो। फैमिली ने कभी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी तो ठीक है, सिस्टम एवरेज है ठीक है, लेकिन तुम अपने लिए क्या डिसाइड करते हो वही इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन एक साइलेंट डेंजर है। तुम दूसरे के चैप्टर 10 को अपने चैप्टर 1 से कंपेयर करते हो, फिर तुम डिप्रेस्ड हो जाते हो, लेकिन तुम्हें किसी का पूरा जर्नी नहीं पता, सिर्फ हाईलाइट्स दिखते हैं। तुम्हें अपनी स्टोरी पर फोकस करना पड़ेगा। अपना ग्राफ देखो, पिछले साल से बेहतर हो या नहीं। अगर हो तो सही डायरेक्शन में हो, अगर नहीं तो ब्लेम मत करो, एडजस्ट करो। अकाउंटेबिलिटी पावरफुल है। अपने गोल्स किसी सीरियस इंसान के साथ शेयर करो, ऐसा इंसान जो सिर्फ तुम्हें मोटिवेट ही ना करे बल्कि क्वेश्चन करे कि क्या प्रोग्रेस है, क्या एक्सक्यूज बना रहे हो। अकेले रहकर डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए या तो मेंटर लो या एक स्ट्रॉन्ग सर्कल बनाओ जहां ग्रोथ नॉर्मल हो, जहां कंप्लेन कल्चर ना हो। तुम्हें यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर चीज तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट चेंज होगा, इकोनॉमी फ्लक्चुएट करेगी, फैमिली सिचुएशंस आएंगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, लेकिन रिस्पॉन्स तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर हर एक्सटर्नल चेंज तुम्हें हिला देता है तो तुम अंदर से स्टेबल नहीं हो। स्टेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है, ब्रीथ कंट्रोल से, रूटीन से, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज से। ओवरथिंकिंग एक हिडन ट्रैप है। तुम प्लान इतना करते हो कि एक्शन लेट हो जाता है। परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हो, परफेक्ट स्किल का वेट करते हो, परफेक्ट कॉन्फिडेंस का वेट करते हो और टाइम निकल जाता है। एक्शन क्लैरिटी देता है, सोच कम कर ज्यादा। गलती होगी, लेकिन गलती फीडबैक है, फीडबैक से इंप्रूवमेंट होता है। आइडल रहने से सिर्फ रिग्रेट होता है। एनर्जी मैनेजमेंट समझो, सिर्फ टाइम मैनेज करना काफी नहीं। तुम्हारी एनर्जी कब हाई होती है, सुबह में या शाम में, उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट काम रखो। लो एनर्जी टाइम में छोटे काम करो, अपनी बॉडी को इग्नोर मत करो। स्लीप कॉम्प्रोमाइज करके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस नहीं बनेगी। फिटनेस ऑप्शनल नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉडी से स्ट्रॉन्ग माइंड बनता है, वीक बॉडी से एक्सक्यूज बनते हैं। बाउंड्रीज बनाना सीखो। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी नहीं, हर फंक्शन अटेंड करना जरूरी नहीं, हर डिबेट में घुसना जरूरी नहीं। नो बोलना ग्रोथ का पार्ट है। लोग थोड़ा अपसेट होंगे, लेकिन तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम सबको खुश करने निकले तो तुम खुद डिसपॉइंट रहोगे। रिस्क कैलकुलेट करके लेना पड़ता है, ब्लाइंड जंप हीरोइज्म नहीं। डेटा देखो, मार्केट समझो, स्किल बिल्ड करो, फिर लीप लो। फियर को इग्नोर मत करो, यूज एनालाइज करो, क्या रियल डेंजर है, क्या सिर्फ इमेजिनेशन है। जब क्लैरिटी आती है तब रिस्क मैनेजेबल लगता है, और जब तुम इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल होता है। लर्निंग पैसिव नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वीडियोस देखना लर्निंग नहीं। अप्लाई करो, टेस्ट करो, मेजर करो, हर महीने अपना रिव्यू करो। इनकम कितनी बढ़ी, स्किल कितनी इंप्रूव हुई, हेल्थ कैसी है, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बेहतर हुआ। अगर मेजर नहीं करोगे तो इल्यूजन में जियोगे। रियलिटी देखना पेनफुल होता है, लेकिन वही मैच्योरिटी है। फेलियर को आइडेंटिटी मत बनाओ कि मैं लूजर हूँ, ये सेंटेंस
सेंटेंस कभी मत बोलो। तुमने एक अटेम्प्ट खो दिया, बस आइडेंटिटी स्टेबल रखो, रिजल्ट फ्लक्चुएट करते हैं। अगर हर रिजल्ट के साथ तुम्हारी सेल्फ वर्थ हिलती है तो तुम मेंटली थक जाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट का सोर्स एफर्ट होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया। ये पावरफुल लाइन है। लंबा गेम सोचो, 5 साल 10 साल। इंस्टेंट वैलिडेशन छोड़ना पड़ेगा। जब तुम कंसिस्टेंट काम करते हो और रिजल्ट लेट आता है तब पेशेंस टेस्ट होता है। ज़्यादातर लोग यही ड्रॉप करते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी अप्लॉज चाहिए, लेकिन रियल मास्टरी साइलेंट फेज में बनती है, जब कोई देख नहीं रहा होता तब, जब सिर्फ तुम और तुम्हारा काम होता है। इमोशनली स्ट्रांग बनना मतलब इनसेंसिटिव बनना नहीं है। मतलब यह है कि तुम्हारा मूड तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड ना करे। किसी ने क्रिटिसाइज किया तो सुनो, फिल्टर करो, यूजफुल पार्ट लो, बाकी छोड़ दो। किसी ने अप्रिशिएट किया तो थैंक यू बोलो, लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत हो जाओ। दोनों टेम्पररी हैं, डायरेक्शन परमानेंट होनी चाहिए। कभी कभी तुम्हें अपनी आइडेंटिटी तोड़नी पड़ेगी। जो इमेज तुमने बनाई है अपने बारे में कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं नंबर में वीक हूँ, मैं बिजनेस टाइप नहीं हूँ, इस तरह से, ये सब स्टोरीज हैं जो तुमने रिपीट करते करते सच मान ली। एक्सपेरिमेंट करो, नए रोल्स ट्राई करो, नए स्किल्स सीखो। अपने आप को रीडिफाइन करना अलाउड है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम खुद हो। कोर्स खरीदने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको इंप्लीमेंट करना। बुक खरीदने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना और अप्लाई करना। जिम मेंबरशिप लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलर जाना। सिर्फ इंटेंशन से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। और याद रखो, कभी कभी स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। हर दिन ब्रेक थ्रू नहीं होगा, कुछ दिन बोरिंग होंगे, कुछ दिन हैवी लगेंगे, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो ग्राफ ऊपर जाएगा। कंसिस्टेंसी ग्लैमर से ज़्यादा पावरफुल है। आखिर में इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें किसी से परमिशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ लेवल अप करने के लिए, ना सोसाइटी से, ना रिलेटिव से, ना फ्रेंड से। तुम अडल्ट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है, फ्रीडम भी तुम्हारी, डिसीजन भी तुम्हारा। अगर तुम सच में सीरियस हो तो एक्सक्यूजेस बंद करो, एक्शन शुरू करो, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली, डीपली। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सबसे बड़ा चेंज एक दिन में नहीं आया था। वो आया था उन छोटी डिसिप्लिन्ड चॉइसेस से जो किसी ने नोटिस नहीं की, लेकिन तुमने की, और वही तुम्हारी असली पावर है।